उसके बाद अगर उसने अपनी मशीन ऐड करनी है तो मशीन ऐड करने के लिए जो सेकंड टैब है जिसके ऊपर मशीनरी है, इसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली मशीनरी की उसकी इन्वेंट्री की लिस्टिंग पेज है। अब क्योंकि उसकी कोई भी मशीन ऐड नहीं है तो सबसे पहले वो जो है वो इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो अपनी मशीन टाइप सेलेक्ट करेगा। मशीन टाइप सेलेक्ट करता है वो हार्वेस्टर। उसके बाद जो भी उसका ब्रांड है वो सिंपल ब्रांड सेलेक्ट करेगा। अगर लेट्स सपोज जो ब्रांड आप जिस ब्रांड की मशीन आपके पास अवेलेबल है वो ब्रांड यहाँ पे ऐड नहीं है तो सिंपल ये क्रॉस के साथ एक प्लस का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है वो अपना एक ब्रांड न्यू भी ऐड कर सकते हैं। ब्रांड सेलेक्ट करेगा। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मशीन का जो मॉडल नंबर है वो लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी क्वांटिटी होगी। अब बेसिकली ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी उसी सेम ब्रांड और सेम मशीन टाइप की है। अगर आपके पास किसी और ब्रांड का हार्वेस्टर है जो कि हमने मशीन सेलेक्ट की टाइप सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ से वो एक नई इन्वेंट्री ऐड करेगा। वो इसी के अंदर उसकी क्वांटिटी ऐड नहीं करेगा। पर ब्रांड पर मशीन टाइप के अकॉर्डिंग क्वांटिटी जो है वो मैनेज हो रही है। अब यहाँ पे वो अपनी क्वांटिटी लिखता है कि मेरे पास 10 है। 10 के बाद वो लिखता है कि जी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो है वो एक जो मशीन है वो कितने एकर्स पर डे करती है तो 5 एकर्स पर डे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद उसकी प्राइस पर एकड़ क्या होगी वो यहाँ पे ये डिफाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो क्रॉप सेलेक्ट करे। क्रॉप जो है मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकता है और अगर जो है उसने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेगा तो सारी की सारी क्रॉप सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करवा लेगा। अब यहाँ पे विजिट रिक्वायर्ड का एक चेकबॉक्स है। विजिट रिक्वायर्ड बेसिकली ये है कि कुछ बुकिंग्स होती हैं जिनके लिए मशीन्स की बुकिंग होती हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि जी फील्ड विजिट रिक्वायर्ड है। तो उस सूरत में यहाँ पे जो विजिट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे इसको चेक करेगा और इस केस में बुकिंग जो है वो टेंटेटिव जो है वो सेव होगी अनटिल जो आपका सेल एजेंट है जो आपका फील्ड ऑफिसर है उसको जाके वेरीफाई नहीं करता और अपने कमेंट्स ऐड नहीं करता। उसके बाद सिंपल अगर इसको आप अनचेक रखेंगे तो उस वो बुकिंग बाय डिफ़ॉल्ट कंफर्म जाएगी और उसके लिए फील्ड विजिट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि एडवांस रिक्वायर्ड। अब एडवांस रिक्वायर्ड बेसिकली ये चीज़ है कि कुछ मशीन्स हैं जिनके लिए आप कहते हैं कि जी वो एडवांस पे करें। ये आपकी पेमेंट टर्म्स है बेसिकली जो आप डिफ़ाइन करते हैं कि मैंने कितने परसेंट अमाउंट पहले लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसने उसको 3 फील्ड आ गई कि एडवांस अमाउंट वो कितनी लेना चाह रहा है। ऊपर हमने मशीन है वो प्राइस ऐड की थी 10,000 पर एकड़ तो यहाँ पे एडवांस में वो लेट्स सपोज लिख देता है कि 2,000 पर एकड़ मुझे चाहिए और पेमेंट बिफोर सर्विस में वो कहता है कि जी 3,000 पर। अब पेमेंट बिफोर सर्विस जिस तरह आप लोगों को शायद आप लोग जानते भी हैं कि पेमेंट बिफोर सर्विस वो है जो एक्चुअल बुकिंग डेट से 2 से 3 दिन पहले जो आप अमाउंट उससे लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो आप इसको सिंपल जीरो भी छोड़ सकते हैं। और पेमेंट आफ्टर सर्विस वो अमाउंट है जो कि कंप्लीट होने के बाद आप उससे लेंगे। इसी तरह ही उसके ऊपर क्लिक कर सेव मशीन पर क्लिक करेगा तो मशीन जो है वो आपकी सेव हो जाएगी।